बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो बेजा और फालतू के सवाल अइम्मा हज़रात से और उलमा इकराम से करते हैं ताकि उनको मशक्क़त में डाला जाए, परेशानी में डाला जाए या उनका इम्तिहान लिया जाए। इसलिए वो जो है इमामों से और उलमा इकराम से बेजा सवाल करते हैं। हालांकि उन सवालों से ना सवाल करने वाले का कोई फ़ायदा होता है और ना ही जिससे सवाल किया जा रहा है उसका कोई फ़ायदा उन सवालों के अंदर होता है। और ऐसे ही वो तलबा कराम जो अपने उस्ताद का इम्तिहान लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उनको परेशानी में डालते हैं, बेजा सवाल करते हैं। यूँ ही नहवी पहलियों से, सरफ़ी पहलियों से या फ़िक़ही पहलियों से सवाल निकाल कर लाते हैं ताकि अपने पढ़ाने वाले को, अपने उस्ताद को ये दिखाएं कि देखो आपको हमसे कम आता है कि आपको हम परेशानी में डाल सकते हैं, मशक्क़त में डाल सकते हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जिसको जो है अवाम में पसंद किया जाए या उलमा किराम की जमात में पसंद किया जाए। बहुत सारे लोग इमामों को परेशान करने के लिए, इमाम से कोई बात हुई या कोई बात अगर नहीं भी हुई तो ख़ुद को दिखाने के लिए, देखो हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ जानते हैं, हमें भी बहुत कुछ आता है, इसलिए जो है इमामों से बेजा सवाल करते हैं। और सवाल ऐसे होते हैं कि अच्छा बताइए मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या था? अच्छा बताइए मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था उसका कलर कैसा था? अब मुझे ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम के आसे का कलर कैसा था, इससे पूछने वाले का क्या फ़ायदा हो रहा है? या मूसा अलैहिस्सलाम की या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नानी का नाम जानकर क्या फ़ायदा हो रहा है? वो सवाल नहीं करेंगे कि जिनसे उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो। नमाज के सवाल नहीं करेंगे कि नमाज से कोई मसले पूछ लें या फिर जो है ज़कात के मसले पूछ लें, रोज़ों के मसले पूछ लें, दीनी मालूमात हासिल कर लें। दीनी मालूमात हासिल नहीं करेंगे। उन्हें सीखते हुए, ऐसे सवाल करते हुए उन्हें शर्म आती है और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ऐसे सवाल करते हुए कभी नहीं पूछते। सवाल ऐसा करेंगे, बताइए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम के असे का कलर कैसा था? क्या फ़ायदा हो रहा है भाई ऐसे सवाल करने से? मूसा अलैहिस्सलाम के असे का कलर पूछकर क्या फ़ायदा होगा? कि तेरी जायदाद के मसले हल हो जाएंगे, तेरी ज़िंदगी के सारी मुसीबतें टल जाएंगी? क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर बता दिया जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम के असे का कलर ऐसा था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, ये मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम ये था, क्या मसला हो रहा है तेरा? कोई हल नहीं हो रहा मसला। तो बेजा यूं ही सवाल करते हैं ताकि परेशानी में डाला जाए, नीचा दिखाया जाए। ऐसे सवाल करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अम तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, कि ए लोगों, क्या तुम भी वही सवाल करते हो अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि जो मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने किए थे? क्या सवाल किए थे कि हम ईमान नहीं लाएंगे आप पर जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी आँखों से न देख लें। यूँ ही जब उनको बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था तो वो बछड़ा कैसा होना चाहिए, कलर कैसा हो उसका, तरह तरह के सवाल। और जितने वो सवाल करते गए उतने खुद ही मशक्क़त में पड़ते गए, परेशानी में पड़ते गए। अगर वो यूँ ही जैसे ही बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, बछड़ा ज़िबा कर देते, कोई भी बछड़ा ज़िबा कर देते, उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती। लेकिन सवाल पे सवाल करके ख़ुद मशक्क़त में पड़े, बाकी और कोई उनकी परेशानी का हल नहीं हुआ। तो इसलिए ज़्यादा सवाल ना करें। सवाल वो करें जो आपकी ज़िंदगी में जिन सवालों की ज़रूरत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिस काम का करने का तुम्हें हुक्म दूँ उसे अपनी ताकत के मुताबिक करो, और जिस काम से करने से तुम्हें बाज रहने का हुक्म दूँ, यानी जिस काम के ना करने का हुक्म दूँ उस काम को ना करो। कि पिछली उम्मतें अपने नबियों से ज़्यादा सवालात करने की वजह से और अपने नबियों से इख्तलाफ करने की वजह से हलाक व बर्बाद हो गई। आपको यही मशवरा है कि आप अइम्मा हज़रात से, उलमा इकराम से या मुदर्रिसीन हज़रात से अगर सवाल कर रहे हैं तो अपनी अना के लिए ना करें, उनको नीचा दिखाने के लिए ना करें, उनको छोटा समझने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए ना करें, बल्कि सवाल वो करें जिन सवालों की आपको ज़रूरत है। सवाल वो करें ताकि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मिलने के बाद में आपको दिल की तसल्ली हो जाए, जो आपके दिल में बेचैनी थी वो बेचैनी दूर हो जाए, आपका जो मसला था वो मसला हल हो जाए। बेजा सवाल करने से न आपका कोई फ़ायदा होगा ना उसका कोई फ़ायदा होगा। खामखा आप अपनी अना में आकर गुनाह के मुर्तकिब होंगे। इसके अलावा किसी का कोई इसके अंदर फ़ायदा नहीं।